जब कोई महिला लंबे समय से ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जब उसका ओवुलेशन चला जाता है, तो ओवुलेशन जाने के बाद से पीरियड्स आने तक ये जो बीच के दिन होते हैं, इन बीच के दिनों में वो महिला दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचती रहती है कि इस बार उसने कंसीव किया होगा या नहीं किया होगा। और दोस्तों, ज़्यादा सोचने की वजह से उसका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और ऐसे में एग फर्टिलाइज होने के बावजूद भी उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे खास लक्षण बताने वाला हूँ जिनसे कि कोई भी महिला ये अंदाज़ा लगा सकती है कि उसने कंसीव किया है या नहीं किया है। इससे क्या होगा कि उसका स्ट्रेस भी कम होगा और कंसीव करने में उसको आसानी रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर महिला तक वीडियो पहुँचे और उसको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड्स के पहले दिन से ही उसके शरीर में जो उसके फर्टिलिटी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हॉर्मोन्स के एक्टिव होते ही महिला की ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इनमें से एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है और पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास फूट जाता है और इसमें से एक अंडा निकल करके महिला के ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का, और अगर इस दौरान महिला कांटेक्ट में रहती है तो वहाँ पे स्पर्म पहुँच जाता है और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक तरीके की गेंद का आकार ले लेता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाता है और उसके बाद करीब 6 से 7 दिन का समय लेता है नीचे आने में। नीचे आने के बाद बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम से आकर के चिपक जाता है, वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला बदलाव आता है वो ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के अंदर ये अंडा फर्टिलाइज हुआ होता है, वो ट्यूब मूवमेंट करना शुरू कर देती है ताकि अंडा आसानी से नीचे पहुँच सके। ऐसे में महिला की 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। जिस ट्यूब में अंडा फर्टिलाइज हुआ होगा, महिला को पेट में उस तरफ हल्के हल्के क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये जो दर्द है ये ओवुलेशन के बाद के दिनों में होता है। ऐसे में अगर महिला ट्राई कर रही कंसीव करने के लिए और उसको ओवुलेशन के बाद के दिनों में पेट में लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं, तो ये मान करके चले कि उसका अंडा फर्टिलाइज हो गया है और वो इम्प्लांट होने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद जैसे ही वो बच्चेदानी में पहुँच करके इम्प्लांट होता है, अपनी जगह बनाता है, तो उस दौरान महिला को थोड़े बहुत धब्बे लगते हैं, खून के स्पॉटिंग होती है या फिर कई बार हल्का फुल्का ब्लड निकल भी जाता है। यहाँ पे महिला को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये पीरियड से करीब 6-7 दिन पहले होता है और ओवुलेशन के करीब 6 से 7 दिन बाद होता है। तो महिला को ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है और अगर इस दौरान उसको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है या फिर हल्का फुल्का ब्लड आता है और फिर बंद हो जाता है, तो ये मान करके चले कि उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है, यानी उसने कंसीव कर लिया है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो स्पॉटिंग होगी या फिर ये जो ब्लीडिंग होगी, इसका जो कलर होगा ये डार्क ब्राउन होगा, चॉकलेटी कलर होगा या फिर लोहे पे लगे हुए जंग की तरह इसका कलर होता है। कई महिलाओं में ये हल्का गुलाबी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि इसका जो कलर है डार्क ब्राउन ही होता है। इसके अलावा ये जो ब्लीडिंग होती है कुछ घंटों के लिए हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए हो सकती है, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं चलती है। एक बार जब ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद महिला का जो पेल्विक एरिया यानी कि जो पेट का सबसे निचला हिस्सा है, जहाँ पे महिला की बच्चेदानी होती है, वहाँ पे महिला को एक साइड में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारी महिलाएं ये भी सोच रही होंगी कि हमें तो पीरियड आने से पहले पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द है ये प्रेगनेंसी का है या फिर पीरियड आने का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अंडा फर्टिलाइज होता है वो ट्यूब के अंदर होता है और ट्यूब के रास्ते ही नीचे बच्चेदानी में आकर के चिपकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जिस साइड वाली ट्यूब में अंडा फर्टिलाइज हुआ होगा, इम्प्लांटेशन भी उसी साइड में ही होगा। मान लीजिए लेफ़्ट साइड वाली ट्यूब में अंडा फर्टिलाइज हुआ, तो जब वो नीचे आकर के बच्चेदानी में चिपकेगा तो लेफ़्ट साइड में ही चिपकेगा, और अगर राइट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब में अंडा फर्टिलाइज हुआ है तो वो नीचे आने के बाद बच्चेदानी में राइट साइड में ही इम्प्लांट होगा।
तो इसलिए जब वो इम्प्लांट हो जाएगा, मान लीजिए राइट साइड में इम्प्लांट हुआ तो पेट में जो दर्द होगा वो राइट साइड में होगा, और अगर लेफ़्ट साइड में इम्प्लांट हुआ तो पेट में जो दर्द होगा वो लेफ़्ट साइड में होगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद प्रेग्नेंट महिला के शरीर में HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये वही हार्मोन होता है जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। दोस्तों, इस हार्मोन का काम होता है कि ये ओवरी को स्टिमुलेट करे ताकि ओवरी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ही होने वाले बच्चे की ग्रोथ होती है और पूरे 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है। ऐसे में जो HCG हार्मोन है ये हफ्ते दर हफ्ते दुगनी तेज़ी से बढ़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो। और जब महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो महिला को ब्रेस्ट टेंडरनेस की समस्या भी आनी शुरू हो जाती है। वैसे तो ये समस्या पीरियड मिस होने के कुछ दिनों बाद आती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में तो महिला के शरीर में HCG कम बनता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन भी कम बनता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि शुरुआत से ही HCG ज़्यादा मात्रा में बनता है, इसलिए पीरियड मिस होने से पहले ही उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ महिला को भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। और खाने पीने की चीज़ों में ऐसा होता है कि मान लीजिए महिला को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन उस दौरान महिला को उन्हीं सारी चीज़ों से नफ़रत होनी शुरू हो जाती है। और ठीक उसके विपरीत जो महिला को चीज़ें पसंद नहीं होती हैं वही सारी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं और मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है। महिला कई बार एकदम से उदास हो जाती है, कई बार एकदम से खुश हो जाती है। तो मतलब ये जो सारे चेंजेस हैं ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने के कारण होते हैं, यानी कि महिला जब कंसीव कर लेती है तब ये सारे लक्षण दिखने शुरू होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ महिलाओं के शरीर में जब शुरुआती दिनों में HCG ज़्यादा बनता है तो महिला को पीरियड मिस होने से पहले ही ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में जब HCG शुरुआती दिनों में कम बनता है तो महिला को पीरियड मिस होने के कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के पेट में दर्द होता है और दर्द इस तरीके का होता है जैसे उनके पीरियड्स आने वाले हों। ऐसे में महिला को लगता है कि पीरियड्स आने वाले हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, तो पीरियड्स को लाने के लिए वो कोई ना कोई घरेलू नुस्खा ट्राई करती है या फिर कई बार खुद से कोई मेडिसिन लेकर के खा लेती है। तो इस गलती के कारण क्या होता है कि उनका अंडा फर्टिलाइज तो हुआ होता है, कंसीव भी कर लिया होता है, लेकिन उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो कभी भी आप खुद से कोई मेडिसिन ना लें, कोई भी नुस्खा ट्राई ना करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको चेक करके बता देंगे, लेकिन कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो महिला के अंदर खाने पीने की चीज़ों को लेकर के क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि महिला को जानकारी नहीं होती है, कई बार वो गर्म तासीर वाली चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाती हैं या फिर बाज़ार से मंगा करके खाना पीना शुरू कर देती हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।